नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 सितंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर 12:21 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। रेवती नक्षत्र रात्रि 9:08 तक, इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है, ध्रुव योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे रात्रि 9:08 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। आज प्रतिपदा और द्वितीया दोनों का श्राद्ध होगा। देव कार्यादपि सदा पितृकार्य विशिष्यते, अर्थात देव कार्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पितृकार्य। प्रिय दर्शकों, आज से प्रारंभ होकर के 14 अक्टूबर तक यह पितृ उत्सव चलता रहेगा। इस पूरे पक्ष में अपने जो आपके पितर हैं उनका तर्पण तो आपको करना ही है। पूरे पक्ष में पितरों के साथ साथ देव, ऋषि, मनुष्य तर्पण आपको अवश्य ही करना चाहिए। याद रखिए, देवी की आराधना एक बार आप ना करें तो चलेगा, गणेश जी की आराधना आप ना करें तो एक बार को चलेगा, पर पितरों की आराधना अगर आप ना करें तो नहीं चलेगा। वो करना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, पितरों की कृपा हेतु ही मैंने सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध का एक विशेष आयोजन कर रखा है। आप इस आयोजन में सादर आमंत्रित हैं। मां गंगा के गोद रूपी तट में, इस मोक्ष नगरी वाराणसी में, काशी में, वैदिक विद्वानों की सन्निधि में मैं आपके पितरों की कृपा हेतु त्रिपिंडी श्राद्ध का विशेष आयोजन मैंने किया है। आप इस आयोजन में अवश्य ही सम्मिलित होइए। एक मामूली से खर्च में आप बेहद भव्य तरीके से अपना त्रिपिंडी श्राद्ध का ये कार्यक्रम संपन्न करा सकते हैं। और मैं बता दूं कि त्रिपिंडी श्राद्ध कोई भी कर सकता है, जिनके माता पिता जीवित हैं वो भी। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 5 अक्टूबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण कर्क में है, बुध सिंह में, तो वहीं सूर्य और मंगल युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में और चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है पूरे दिन बुध के नक्षत्र में रहने वाला है। बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो शनिवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है।
और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 अक्टूबर दिन गुरुवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 6:50 से 8:56 तक। नामकरण, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका मुहूर्त, शस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त, भूमि क्रय विक्रय का मुहूर्त, वाहन क्रय विक्रय का मुहूर्त प्रातः 5:25 से 7:18 तक प्रातःकाल, अथवा भद्रा के पश्चात रात्रि 9:12 से 9:49 के बीच भी ये मुहूर्त उपलब्ध है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आज का दिव्य महाप्रयोग आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक सिद्ध होने वाला है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन में आज एक बेहद आवश्यक सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इस सूत्र को गाहे बगाहे आपने समझा नहीं है, पर आज इसे भली भांति समझिए। जो कई बार दिखता है वो होता नहीं है। जी हां, जो कई बार दिखाई पड़ता है, जैसी ग्रहस्थितियों को हमने सुना है जाना है, हर बार वैसा ही नहीं होता। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में युति और दृष्टि संबंध का प्रभाव सर्वथा एक जैसा नहीं होता। यह बात सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो ग्रह आपस में मित्र हैं, जरूरी नहीं है कि युति और दृष्टि संबंध में वो सदैव अच्छा प्रभाव देंगे, और जो ग्रह नैसर्गिक शत्रु हैं, जरूरी नहीं है कि युति इत्यादि में बेहद बुरा प्रभाव देंगे। एक उदाहरण लीजिए, जन्म कुंडली में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं शुक्र और गुरु, लेकिन इनकी युति और दृष्टि बेहद श्रेष्ठ फलदायक होती है। वैसे ही सूर्य और शनि ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। वैसे तो इनका दृष्टि संबंध ठीक नहीं है, परंतु युति संबंध खराब नहीं होता। निसंदेह इस युति संबंध का एक बुरा परिणाम निकल करके आता है, कमी निकल करके आती है, वो है जातक का अपने पिता के साथ थोड़ा सा मतभेद होने लगना, संबंध बहुत अच्छा नहीं हो पाता। परंतु सूर्य शनि की युति हो तो ऐसा जातक अधर्मी नहीं होता। इस जातक को पता है, ये समझता है, दिल में इसको समझ आ रही है कि ये पिता का अगर अपमान कर रहा है, पिता इसके चलते दुखी हो रहे हैं, तो ये बात समझ करके कहीं ना कहीं खुद दुखी होता है। परंतु अगर हम युति की बात करें तो ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह भी युति में बुरा प्रभाव नहीं देते। अब उधर एक और उदाहरण लीजिए, बुध और शनि आपस में मित्र हैं, परंतु चाहे इनका दृष्टि संबंध हो या युति संबंध, ये अच्छा नहीं होता। ये दोनों ही स्थितियों में अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं कहा जा सकता। कई तरह की परेशानियां उत्पन्न कराते हैं बुध और शनि की दृष्टि और युति संबंध। शुक्र और शनि को ही ले लीजिए, ये आपस में परम मित्र हैं। इनका युति संबंध तो फिर भी ठीक है, चलेगा, परंतु दृष्टि संबंध का अच्छा प्रभाव नहीं होता। यानी जरूरी नहीं है कि दो शत्रु ग्रह हैं तो वो सदैव बुरा प्रभाव देंगे। युति में शनि और मंगल को ले लीजिए, ये आपस में प्रबल शत्रु ग्रह हैं, परंतु इनका युति संबंध जातक को बेहद तेज बुद्धि वाला, टेक्निकल माइंडेड बना देता है, बड़ा ही तीव्र बुद्धि का हो जाता है जातक। ये दोनों आपस में प्रबल शत्रु ग्रह हैं। गुरु शनि को ले लीजिए, ये आपस में मित्र नहीं है, परंतु इनका संबंध जातक को यशस्वी बनाता है, धनवान बनाता है, बेहद बुद्धिमान बनाता है। यानी जन्म कुंडली में जब भी हम किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो जो नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, जरूरी नहीं है कि वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह आपस में युति या दृष्टि संबंध में सदैव बुरा प्रभाव ही देगा। कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो नैसर्गिक शत्रु हैं, परंतु उनका युति और दृष्टि संबंध बेहद श्रेष्ठ फलदायक होता है। अभी अभी मैंने आपको ये समझाया, इसको आप कहीं ना कहीं ध्यान में रखिए, और जब भी जन्म कुंडली अध्ययन करना हो इन युतियों पर विशेष रूप से नजर रखिए। एक और बात, सूर्य और राहु को ही ले लीजिए, सूर्य और चंद्रमा को ही ले लीजिए।
प्रिय दर्शकों, वैसे तो इनके युति और दृष्टि दोनों ही संबंधों से दुर्योग का निर्माण होता है, युति से भी ग्रहण और दृष्टि से भी ग्रहण। परंतु हमेशा यह याद रखिएगा, इसका केवल एक पक्ष ही नहीं है, इसका एक दूसरा पक्ष भी है। निसंदेह ये जातक को मानसिक रूप से अशांत करेगा, डिस्टर्ब करेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत तो लाएगा, क्योंकि ये दुर्योग है। लेकिन इन योगों से भी कई बार मैंने इस पर भी चर्चा की है, विषयोग है तो उसका बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव मिलता है, जातक को एकांत चित्त होकर के सोचने वाला बना देता है। वैसे ही ग्रहण, कहीं चंद्र ग्रहण है तो जातक को बेहद भावुक स्थिति का बना देता है। सूर्य ग्रहण को ही ले लीजिए, जन्म कुंडली के लाभ भाव में सूर्य ग्रहण का योग बहुत ही जबरदस्त माना गया है, जातक को कई तरह से अर्थ उपार्जन करने वाला बताया गया है, तो बहुत ही अच्छा है। तो कई बार युति और दृष्टि संबंध जैसा दिखता है वैसा ही हो, कई बार हम सोचते हैं कि नहीं तो बुरा ही प्रभाव देगा, ऐसा नहीं है, वो कई बार श्रेष्ठ फलदायक बनता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है और ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। ओवर कॉन्फिडेंस आज आपको बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। कार्यस्थल पर बड़ा सचेत रहिएगा, बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए। आज विवाद का हिस्सा भी मत बनिए, आज विवाद का हिस्सा बन सकते हैं। अधीनस्थों के द्वारा आज आपको हानि पहुंचाई जा सकती है, आपकी चुगली की जा सकती है, फिर भी आक्रामक होने से बचिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है, यात्रा का परिणाम बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ता। वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश आज आपको नहीं करना चाहिए। धन उधार देना लेना दोनों आपके पक्ष में नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य ही रखिए। जरूरत पड़ने पर आज डॉक्टर से जाकर के मिलिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर की चिंता आज बनी रहेगी। दिन बहुत अच्छा नहीं है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं चिंता किसी न किसी बात को लेकर के रहेगी। और स्वास्थ्य में भी परेशानी है, चोट चपेट की घटना। और जिनको पहले से ही त्वचा जन्य रोग इत्यादि की शिकायत रहती है वो अपने त्वचा जन्य रोग का विशेष ख्याल रखें और खान पान पर नियंत्रण विशेष रूप से रखें। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। साथ ही साथ गणेश जी के मंदिर में 10 ग्राम कपूर भी आज दान कराइएगा। जलाना नहीं है, दान कर दीजिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर हल्का पीला है, या क्रीम कलर भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति देखा जाए तो आज कुल मिलाकर के आपके लिए अच्छी दिखाई पड़ रही है। योग्यता का लाभ उठाइए, फायदा मिलेगा आपको। यूं समझ लिए कि दिन आपके प्रबल पक्ष में है। सो जो भी काम आप कर सकते हो, जो भी कदम आप उठाना चाहते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो दिन हर तरह से बढ़िया है। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है, उस पर भी काम करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं हर तरह से बढ़िया धनदायक, धन के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया, धनागमन धन संचयन होगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, निवेश आपके लिए लाभप्रद है। बाहर के भोजन से आपको बचना चाहिए। खान पान पर अपने नियंत्रण जरूर रखिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, बात बनेगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में जिनको पहले से ही मुंह में छाले या मुख से संबंधित कोई परेशानी थी तो वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आज ख्याल रखेंगे। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। आपको जितना हो सके अपने कार्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। करियर को लेकर के जितना आप सचेत हो सकते हो ये करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी जरूरी काम थे वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य, चाहे वो खरीदना हो या बेचना हो, दोनों ही मामलों में आपको लाभ होगा। और बातचीत आज आपके लिए हर तरह से लाभप्रद सिद्ध होने वाली। बातचीत से किसी भी तरह की उलझन
समस्या इत्यादि थी वो दूर होगी, समस्या का समाधान निकल करके आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, कहीं कोई कार्य आपका रुका हुआ था, वो बनता दिखाई पड़ रहा है। यही बात यदि हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, वहाँ पैसा वापस पाने के लिए अगर आपको प्रयत्न करना है तो करिए। आज का काम आज ही पूरा करना है, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो यहाँ पर जरूर ध्यान रखिए। जो भी बोलिए सोच समझ करके, वाणी पर संयम जरूरी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी। सफलता को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं। हाँ, थोड़ा तनाव जरूर व्याप्त रहेगा, पर सफलता मिलने वाली है। सफलता से सब तरह के तनाव दूर होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के जरूर सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही, थकान और नींद की कमी से भी आज आपको परेशानी होगी। आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण आप करिए, इससे लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। कर्क के जातकों की बात करें तो सावधानी बरतनी होगी। आज भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु काम वक्त पर नहीं बन पाएंगे। फलतः आत्मविश्वास में कमी आएगी। मानसिक अशांति रहने वाली है। जबरदस्त संघर्ष, पुरुषार्थ और सक्रियता के बावजूद आपके सभी जरूरी कार्य कहीं ना कहीं विलंबित होने वाले हैं। कार्यों का वो सही रिजल्ट मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है जो मिलना चाहिए। कार्यक्षेत्र में भी थोड़ी चिंता परेशानी बनी रहेगी। धन संबंधी मामलों में रुकावट, ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो बात नहीं बनेगी। हालांकि सावधानी के साथ ही आगे बढ़िएगा, घबराइएगा मत। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से चिंता बनी रहेगी। तो नौकरी पेशा लोग भी जरा सचेत रहें, विशेष करके प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आज बॉस से आपको परेशानी होगी। बॉस के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलिए। पिता का अपमान मत करिए। पिता के अपमान के कारण आपके दिन, आज का दिन आपका खराब हो सकता है, काम आपके बिगड़ सकते हैं। बाकी एक और बात, जो लोग सेल्फ अपना काम करते हैं उनके लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। उनके लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन लाभप्रद है, सफलता मिलेगी। मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। विशेष करके सभी कर्क राशि के जातक अपने स्वास्थ्य में, जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और बात यदि हम सिंह की करें तो सिंह के जातकों के लिए भी दिन को मैं साधारण कहूंगा। मन शांत रखिए। हालांकि मानसिक अशांति और परेशानी रहने वाली है। कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। आज आपके अपने ही, जिन पर आपको बहुत भरोसा है, जो आपके लिए मित्रवत है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए शत्रुवत व्यवहार करना प्रारंभ करेंगे। पारिवारिक संबंध को बहुत ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। चिंता रहेगी। जो मदद सहयोग मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगा। कार्यों में भी कहीं ना कहीं बाधा परेशानी उत्पन्न होने वाली है। आज आपके कुछ जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं, उन्हें पूरा होने में दिक्कत आएगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। धन लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। झूठ मत बोलिए। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मनभेद या मतभेद होने वाला है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य में भी परेशानी है। पुराना रोग आपको परेशान करेगा, सावधान रहिए। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सिंह राशि के जातकों को भी सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना है। कुछ अच्छी बातें भी हैं। वो ये है आकस्मिक धन लाभ। धन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो बात बनेगी। या कहीं और से भी धन आगमन होने वाला था तो वो पैसा आ जाएगा। ये काम आपका रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाकी मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। और आज कुत्ते को बिस्किट या रोटी, कुछ खाने की चीज अवश्य दे दीजिएगा। इससे आपको जरूर राहत हो जाएगा। बाकी लकी अंक 1 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। कार्यक्षेत्र में कोई जरूरी बदलाव करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो दिन आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हो तो उठाइए, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर आपके सभी जरूरी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। एक्स्ट्रा मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। आज जितना हो सके अधिक से अधिक वर्क करिए, काम करिए, पुरुषार्थ करिए, लाभ होगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे, खरीदिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। तो वहीं से किसी से मिलना है, मीटिंग इत्यादि करनी है तो उसके लिए दिन और अच्छा है। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति बन रही है।
धन संबंधी मामलों में किसी भी तरह की कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। बस इतना ध्यान रखिए, आज किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा नहीं बनना है। और एक और बात, मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कोई बड़ा निर्णय लेना है, जैसे प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए, तो आज का दिन लाभप्रद अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ेगी लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। आज सभी कन्या राशि के जातक थोड़ा सा मसूर की दाल ले लें और ले जाकर के बहते जल में प्रवाहित कर दें या शिव मंदिर में चढ़ा दें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से तो दिन ठीक है। कोई भी काम आप करते हैं तो काम बनेगा, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान आपको होने वाली है। अपने महत्वाकांक्षा पर जरा आज अंकुश लगा करके रखिए। ऋण लेने और देने दोनों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को वक्त पर पूर्ण न कर पाने के कारण थोड़ी परेशानी होगी। उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन आपको बनना पड़ेगा। वैसे बता दूं मैं कि कार्यक्षेत्र में अगर मेहनत पर्याप्त आप करते हैं, मेहनत से अगर आप पीछे नहीं हटते हैं तो कहीं कोई चिंता नहीं। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर व्यापार करेंगे। अनचाहे खर्च से परेशान हो सकते हैं। कुछ कानूनी अड़चन भी आएगी। हालांकि इन सभी तरह की परेशानियों से आप बाहर निकल आएंगे। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध को ज़्यादा से ज़्यादा मधुर बनाने की कोशिश करिएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सफलता आपको मिलेगी, पर मेहनत और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। जिनको गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो वहीं वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज आपको भी सावधानी बरतनी है। अचानक फायदा होगा, परंतु अचानक धन हानि भी होने वाली है। यानी फायदा आएगा, पैसा चला भी जाएगा। संतान पक्ष से चिंता सताएगी। प्रेम संबंध में मतभेद या परेशानी है। हालांकि विद्यार्थियों को कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को सुनी सुनाई बात में मत विश्वास मत करिएगा। आलस्य में मत पड़िए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके अपनों पर शक मत करिए। और कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो दिन थोड़ा सा मतभेद कराने वाला है। व्यापारियों को भी व्यापार में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत योजना बना करके योजनाबद्ध ढंग से काम करना है। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिए, नहीं तो फंस जाएंगे। और प्रेम संबंध में भी वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो सावधानी बरतिए। कुल मिलाकर के सावधानी ही बरतनी है। अपने गुस्से पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत करिए। दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं है। आप पेट में जलन की शिकायत तो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। आज लकी अंक 1 है। लकी कलर आपके लिए सफ़ेद है। शिवलिंग पर आज बिल्व पत्र जाकर के अर्पित करिए, फायदा होगा। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी से मिलना जुलना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो जा सकते हैं। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता है और उसके लिए बातचीत करना चाहते हैं तो आज प्रयत्न आपको करना चाहिए, बात बनेगी। आपके सारे जरूरी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, खुशनुमा समय बीतेगा। अच्छा तो ये हो, परिवार के सदस्यों से अगर राय मशवरा करके आप काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। संतान पक्ष से यदि किसी प्रकार की कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। परिवार के मध्य किसी भी तरह के कलह तनाव का वातावरण रहा है अभी बीते दिनों में, तो उससे भी मुक्ति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं आप। और पैतृक संपत्ति से संबंधित विभाजन बंटवारे की बात थी तो उसमें बात बनेगा। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, उसमें बात बनते बनते रुक जा रही है, अड़चने कोई आ रही तो वो दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। समय आपके पक्ष में है। जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इनकी भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज धनु राशि के जातक
पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण अवश्य करें। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। तो वहीं मकर के जातकों की बात करें तो दिन भाग्य प्रदायक है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, कार्यों में आपको सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है, आपको सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। कुल मिलाकर के जबरदस्त लाभ प्रदान कराने वाला है दिन। पूरे दिन विपरीत से सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यात्रा आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद बनी रहने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में आज फायदा मिलेगा। आर्थिक रूप से मैं आपको पूरी तरह से मजबूत पा रहा हूं। कोई गुप्त बात किसी से शेयर करनी है या बतानी है, या अपने मन की बात किसी से शेयर करनी है, तो उसके लिए दिन ठीक है। प्रेम संबंध में यदि उतार चढ़ाव की स्थिति रही है तो आपको राहत मिल जाएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत से पीछे मत हटिए, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में किसी न किसी तरह की एलर्जी से आपको परेशानी हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। हालांकि खान पान पर नियंत्रण रखेंगे, सब ठीक होगा। आज सभी मकर राशि के जातकों को मैं एक ही सलाह देता हूं, शिवलिंग पर जाकर के सफेद पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई पहल करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विशेषकर किसी से बातचीत करनी है, रिश्तों में सुधार लाना है, उसके लिए दिन ठीक है, सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। आज पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना है, बंटवारा या बातचीत, उसके लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि जो भी कठिनाई, परेशानी, समस्या आपके सम्मुख आएगी वो खुद ब खुद हल हो जाएगी। एकाग्र होकर के, एकाग्रता के साथ काम करिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, सफलता मिलेगी। चाहे वाहन चला रहे हों, चाहे कोई कार्य कर रहे हों, जल्दबाजी से ही आपको नुकसान होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल कहूंगा। व्यापार में फायदा होगा। वहीं कहीं निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो बड़ा लाभ होने वाला है। या यूं समझ लीजिए कि किसी ऐसी प्रॉपर्टी की डील होने वाली है जो कि आपके लिए जबरदस्त लाभप्रद हो। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इससे दिक्कत होगी। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन ठीक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह से सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है, बस आलस्य की स्थिति हो सकती है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आज सभी कुंभ राशि के जातक इत्र का प्रयोग करें। पहले भगवान को थोड़ा सा अर्पित कर देना चाहिए और फिर इत्र लगाइए। इत्र लगाने से ही आज का दिन आपका मंगलमय होने वाला है। मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। आपके सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। यूं समझ लीजिए कि भाग्य का साथ मिलेगा। हाँ, कार्यों को पूरा होने में थोड़ी मैं दिक्कत अवश्य देख रहा हूं, थोड़ी देरी होगी, पर काम बनेंगे सारे। परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति या किसी न किसी और तरफ से धन लाभ के योग बन रहे हैं। और आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी आपकी हो सकती है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन शुभ फलदायक है। कोई निवेश इत्यादि है तो सावधानी के साथ आप कर सकते हैं। कोई नया व्यापार, नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बस बहस और विवाद से आपको दूर रहना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह से दिन आपके लिए सहयोग प्रदायक है। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और बाकी अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आपको कमर दर्द की शिकायत रहती है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, विशेष लाभ होगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।